हेलो, मैं नीरज गोयल। तो हमने लास्ट क्लास में माध्यक के बारे में पढ़ा था। अवर्गीकृत डेटा के लिए हम किस तरह से माध्यक कैलकुलेट करते हैं। हमने जो सूत्र यूज किया था वो था माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे हम माध्य की, लेकिन कुछ अलग तरह के डेटा होंगे जिसमें हमको वर्ग इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा। तो हम किस तरह से वर्ग अंतराल देखेंगे, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें से कम दे रखा होगा, मतलब जैसे कि किन्हीं स्टूडेंट्स की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, जो दी हुई है कि किसी बच्चे की ऊंचाई है 140 से कम। ठीक है, 140 से कम। फिर अगला ग्रुप है वो है 145 से कम। तो इस तरह से मतलब हमको दिया हुआ नहीं है कि 140 से 145 के बच्चे कितने हैं, हमको टोटल दिया है कि 140 से कम कितने हैं, 145 से कम कितने हैं। अच्छा, जब भी ये से कम या से ज्यादा वाला हो तो इसका मतलब जो हमको जो संख्या दे रखी होती है, लड़कियों की संख्या या फिर किसी भी संख्या जो मतलब जो हमको दे रखा होता है अगला कॉलम, वो बारंबारता का कॉलम नहीं होता है, वो संचयी बारंबारता का कॉलम होता है। अच्छा, देखते हैं वो कैसे संचयी बारंबारता है। अच्छा ठीक है। तो हमने आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि जैसे कोई डेटा है, मैं बोलता हूँ 10 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है बारंबारता। 20 से 30 तो उसकी बारंबारता 8 है। फिर 30 से 40 उसकी बारंबारता 6 है। फिर 40 से 50 उसकी बारंबारता 4 है। तो हम इस तरह के डेटा के लिए हम जो वो संचय बारंबारता निकालते थे, वो क्या होता था, एक तरह से हम कहते थे कि 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं। फिर देखते थे हम 30 से कम वाले बच्चे, तो 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 5 है। अब 30 से कम वाले बच्चे में कौन कौन आएंगे, 20 से कम वाले भी आएंगे और 30 से 20 के बीच वाले भी आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 30 से कम वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 बच्चे हो जाएंगे जो 30 से कम है। और इसी तरह मैं 40 से कम वाले बच्चों की बात करूं तो 40 से कम वाले बच्चों में 30 से कम वाले बच्चे भी आएंगे और जो 30 से 40 के बीच में है वो भी आएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 13 और 6 19 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये संचयी बारंबारता निकल रही है मेरी। तो इसी तरह से मैं यहां देखूं यदि, तो 140 से कम, 140 से कम में कौन बच्चे आएंगे, जो 140 से कम है वो। अब 145 से कम में कौन आएंगे, 145 से कम में वो आएंगे जो 140 से कम है प्लस जो 140 से 145 के बीच में भी है। तो इसका मतलब जो हमको दिया हुआ होगा वो क्या होगा, हमारा ये संचयी बारंबारता होगा, ये बारंबारता नहीं होगा। समझ में आया कैसे, एक बार फिर से समझेंगे। देखो हमको दे रखा है 140 से कम, तो हम पता कर सकते हैं कि 140 से कम वाले कितने बच्चे होंगे, तो वो दे रखा है 4। अब 145 से कम वाले बच्चे कितने होंगे, तो 145 से कम मतलब वो 140 से कम भी हो सकते हैं और वो 140 से 145 के बीच में भी हो सकते हैं। तो 145 से कम में 140 से कम भी आएंगे और 140 से 145 वाले भी आएंगे। तो जो हमको 145 से कम दे रखा है, इसका मतलब ये 140 से कम प्लस 140 से 145 वाले बच्चे हैं, इसका मतलब ये संचयी बारंबारता है। ठीक है। अब देखो इसी तरह 150 से कम मतलब ये 145 से कम वाले भी होंगे और 145 से 150 के बीच वाले भी होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अब चलते हैं हम। अच्छा, मैं बोलता हूं कि कोई बच्चा 140 से कम, एक कॉलम दिया है, फिर एक दिया 145 से कम। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे 140 से 145 के बीच में भी होंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, सपोज ये है मेरी ऊंचाई। अब मैं इसको ये जो दिया है लड़कियों की संख्या, ये मेरी होगी अभी संचयी बारंबारता। ठीक है, ये संचयी बारंबारता होगी। अब ऊंचाई दी है मेरे को। अच्छा, मैं सेकंड कॉलम से शुरू करता हूँ भाई। 145 से कम, 145 से कम का मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे
140 से 145, क्योंकि हम अब वर्ग अंतराल वाली टेबल बनाने जा रहे हैं। तो हमें 145 से कम का मतलब क्या हो गया, 140 से 145 के बीच, समझ आ रहा है। अच्छा, अब 140 से कम का मतलब क्या होगा, 140 इसका मतलब यहाँ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा। अब वो कुछ क्या आएगा, अब वो हम कुछ को देखते हैं, या तो आप लिखो नहीं उसको, या फिर लिख दो 140 से कम, या फिर आप लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि सबके बीच में 5-5 का अंतराल है। जैसे 155 से 160 होगा, ये 160 से 165 होगा, तो इसका मतलब यहाँ 135 रहा होगा। या फिर आप ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 145 से कम में क्या आएगा, हम यदि वर्ग अंतराल बनाने जा रहे हैं इसका, तो 140 से 145 वाले। अच्छा, फिर 150 से कम में क्या आएगा, 145 से 150 के बीच वाले, क्योंकि हम 145 तक ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कितने हैं, हम पहले ही ये चीज देख चुके हैं। फिर अगला जो कॉलम आएगा, वो आएगा 150 से 155 का। जो अगला होगा वो होगा 155 से 160 का, और जो अगला होगा वो होगा 160 से 165 का। ये ठीक है। अब 160 से 165 का कॉलम जो आ गया है, अब देखो संचय बारंबारता हमको दी हुई है, तो हम लिख देंगे इसको ऐसे कैसे, 4, 11, 29, 40, 46, 51, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन हमको बारंबारता नहीं दी हुई है, और आपको पता है कि माध्यक के फॉर्मूले में हमको बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, एक चीज बताओ, यदि आपको बारंबारता दी हुई हो, केवल आपको बारंबारता दी हुई हो, तो आप क्या संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो किस तरह से निकालते हैं, हम जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, ये हमारी है बारंबारता एफ आई। तो हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 3 की जगह 3 लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है अगला एफ आई है, उसमें पिछली संचयी बारंबारता को जोड़ देते हैं, तो ये 8 हो जाएगी, फिर ये 16, ये 23 और ये 29 हो जाएगी। तो इसी तरह से यदि मेरे को संचयी बारंबारता दी हुई है, तो मैं उसकी बारंबारता भी निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। पहली जो संचयी बारंबारता होगी वो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि संचयी बारंबारता में जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज आ जाती है। अब क्या करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अगली संचयी बारंबारता है इसमें से जो ये वाली करंट इसके पिछली वाली जो संचयी बारंबारता है उसको घटा देंगे। मतलब अब इसकी बारंबारता निकालने के लिए 140 से 145 वर्ग की इसके संचयी बारंबारता से इसके पिछले वाले संचयी बारंबारता को हम घटा देंगे, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। इसी तरह 29 में से 11 घटा देंगे, इसके लिए वो आ जाएगा 18। इसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा 11, और फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। अब ठीक है। अच्छा, आप अब चेक भी कर सकते हैं कि यह जो मैंने एफ आई निकाली है, जो मैंने बारंबारता निकाली है, वो क्या सही है या गलत। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप समेशन ऑफ एफ आई निकाल लो, मतलब सारी फ्रीक्वेंसियों का योगफल निकाल लो, सारी बारंबारताओं को जोड़ के देखो। जोड़ के देखते हैं एक बार क्या सही है क्या। 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 6 46 और 5 51। तो यदि ये टोटल फ्रीक्वेंसी का योग इस लास्ट संचयी बारंबारता के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब हमने निकाली हुई फ्रीक्वेंसी सही है। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को हमने पुराने क्वेश्चन की तरह बना दिया है, जिसमें हमको वर्ग अंतराल पता है, संचयी बारंबारता पता है और बारंबारता पता है। तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से हम इसका माध्यक निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे हम माध्यक निकालेंगे। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता था, माध्यक का फॉर्मूला होता था L + n/2 - CF
बटा एफ इंटू एच। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले माध्यक वर्ग निकालते हैं। और माध्यक वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हम n/2 निकालते हैं। और n/2 का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई का बाई 2। n क्या होता है, जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वही n होता है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 51। तो 51 में हम 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.5। अब दूसरा स्टेप क्या होता था हमारा, कि हम देखते हैं कि 25.5 से के बराबर या इससे जस्ट बड़ा वाला वर्ग अंतराल कौन सा है संचयी बारंबारता में। तो हम देखते हैं संचयी बारंबारता वाले कॉलम को ही हम देखेंगे, ना कि बारंबारता वाले कॉलम को। ठीक है, ये 4 है, ये इससे छोटा है, 11 इससे छोटा है, 29 ये इससे बड़ा है। तो जो 140 से 145 वाला वर्ग है ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। अब एक बार हमको माध्यक वर्ग पता चल गया है तो हम एल निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालते हैं, एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन सा आया, 140 145 से 150। तो एल कितना हो जाएगा 145। अच्छा, अगला क्या निकालेंगे हम, एन। एन तो हमको पता ही है 51। अच्छा, अगली वैल्यू क्या होगी हमारी, सी एफ। सी एफ क्या होती थी, माध्यक वर्ग के पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, 150 से 145, इसका पिछला वर्ग 140 से 145, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 11। तो ये लिख लेंगे। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है 145 से 150 और इसकी बारंबारता क्या है 18। तो हम लिख देंगे एफ 18। अब बचा क्या, एच। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। अब एच निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबका घटा घटा के देखते हैं, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा में सबका बराबर आ रहा है तो भाई इसका वर्ग अंतराल का माप होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 160 में से 165 में से 160 गया तो ये 5 आएगा और ये सबके लिए समान आता है तो एच हो जाएगा हमारा 5। अच्छा, अब इस इन सबको हम माध्यक के फॉर्मूले में रखते हैं। तो माध्यक बराबर एल कितना है 145 145 प्लस n/2 51/2 माइनस सी एफ कितना है 11 बटा एफ 18 गुणा 5। ओके, तो ये इस तरह से हमने ये देखा। अब हम इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक है, तो इसका माध्यक का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 145 प्लस 51/2 अभी हमने देखा 25.5 माइनस 11/18 इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा 145 प्लस 25.5 में से हम 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 14.5/18 इंटू 5। ठीक है, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आएगा आपका 145 प्लस 5 चौको 20 तो 22 72.5/18। तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा आपका माध्यक बराबर 145 प्लस 4.2 समथिंग 4.02 के आसपास ये कुछ आएगा। आप इसका एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 149.02। इस तरह से आपने देखा कि ये एक बार बस ये पता चल गया हमको कि से कम का मतलब क्या था, तो वो संचयी बारंबारता था, उससे हमने बारंबारता निकाली। अब बारंबारता निकालने का तरीका क्या था, सिंपल था कि पहली जो संचयी बारंबारता है उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे और जो दूसरा है उसमें हम क्या करेंगे,
उस संचयी बारंबारता में से उसके पिछले वाली संचयी बारंबारता को घटाएंगे तो उसकी वो बारंबारता निकाल के दे देगा। इतना सा कंसेप्ट था। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम बन जाता है जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो ये था हमारा से कम वाला। अब एक और देख लेते हैं जो से अधिक वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो से अधिक वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। से अधिक वाले क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि जैसा अभी कम वाला देखा था, तो इसमें क्या दिया होगा, 0 से या उसके बराबर, 0 से अधिक या उसके बराबर। अब मैं कहता हूं कि 10 से अधिक या उसके बराबर, 20 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके बराबर, ऐसा कुछ। अब इसमें लास्ट में है 90 से अधिक या उसके बराबर। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं कि कोई विद्यार्थी के 5, सपोज 10 से ज्यादा नंबर आए 5 विद्यार्थियों के, ठीक है, और 8 से ज्यादा आए 8 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थी, 8 से, अब ये सोचो 8 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थी कितने होंगे। 8 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थियों में 10 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थी तो आएंगे ही नहीं। 8 से ज्यादा आने वाले विद्यार्थियों के मेरे को पता करना है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था हमने कि 140 से कम, या फिर था 145 से कम। इसका मतलब 140 से कम वाले विद्यार्थी है, उनमें 145 से कम वाले विद्यार्थी तो आएंगे ही। तो इसी तरह से इसमें क्या है कि जो 90 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है, फिर अगला है 80 से अधिक या उसके बराबर। तो जो 90 से अधिक वाले हैं वो, ठीक है, 90 से अधिक वाले हैं, सपोज 90 से अधिक वाले 8 विद्यार्थी है, ठीक है, तो 80 से अधिक वाले कितने होंगे, तो 80 से अधिक वाले 90 से अधिक वाले तो होंगे ही होंगे, और 80 से 90 के बीच में वो है वो भी होंगे। तो सपोज मैं बोल रहा था यहाँ से 10 से ज्यादा वाले विद्यार्थी 5 है, तो मैं बोलता हूँ 8 से अधिक वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो ये कन्फर्म है 5 या 5 से तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 8 से जो अधिक है वो 10 से अधिक तो होंगे ही होंगे। समझ रहे हो, तो 8 से 10 वाले भी आ जाएंगे, तो ये 7 विद्यार्थी है मान के चलो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 8 से 10 वाले विद्यार्थी कितने हैं जिनके 8 से और 10 के बीच में नंबर आए हैं। सपोज 8 से ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 7, और 10 से ज्यादा वाले 5। तो इसका मतलब 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 8 से 10 के बीच में नंबर आए हैं, ठीक है। तो से अधिक और उसके बराबर वाले जो भी क्वेश्चन है, ये से अधिक वाले, उनमें क्या होता है, इनमें भी संचयी बारंबारता दी हुई होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 90 से अधिक वाले 8, फिर 80 से अधिक वाले 15, मतलब 80 से 90 के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए, 7 विद्यार्थी। फिर उससे 70 से अधिक वाले 24। लेकिन इसमें क्या है, ये उल्टी संचयी बारंबारता, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ संचयी बारंबारता दी हुई होती है। मैं जरा लिख के दिखाता हूं। यहाँ होगा अपना प्राप्तांक, ये होगा एफ, संचयी बारंबारता, ठीक है, ये संचयी बारंबारता दी हुई होती है हमें। लेकिन ये उल्टी बारंबारता, संचयी बारंबारता दी हुई होती है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। बाकी हमने जो कम से कम वाले में देखा था वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, और वही हमें चाहिए होती है। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। तो आप देखिए 0 से अधिक या उसके बराबर, फिर 10 से अधिक या उसके बराबर। इसका मतलब आप देख सकते हैं 10 का अंतराल आ रहा है इसमें, इन सब में। तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से शुरू होगा वो 10 तक जाएगा, फिर अगला 10 से शुरू होगा वो 20 तक जाएगा, फिर वो 20 से शुरू होगा 30 तक जाएगा, ऐसे ही 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, इस तरह से, ठीक है। अब 90 से अधिक है उसके बराबर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कि 90 से 100 क्यों लिखा, क्योंकि 10 का अंतराल आ रहा था, तो हम सोचते हैं कि 100 तक ही जाएगा। अब संचयी बारंबारता हमको दी हुई है, वो है 53, 48, 45, 41, 38, 35, 24, सॉरी 31, 24, 15 और 8, ठीक है।
अब ये जो संचयी बारंबारता है वो उल्टी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे बारंबारता, एफ आई हम निकालेंगे। एफ आई निकालने के लिए इस बार क्या करेंगे, हम नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि नीचे जो सबसे 90 से अधिक वाले विद्यार्थी हैं वो फिक्स है, वो 8 ही होने हैं, तो उनकी बारंबारता हो जाएगी 8। ठीक है, ये से कम का एकदम उल्टा। ठीक है, तो ये नीचे से शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, से कम में हम क्या करते थे, जिस वर्ग की हमको बारंबारता निकालनी है उस वर्ग की संचयी बारंबारता में से उसके पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम घटाते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जिस वर्ग की बारंबारता निकालनी है उसमें हम उसके अगले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को घटाएंगे। देखते हैं कैसे। सपोज इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 15, और इसकी मेरे को बारंबारता निकालनी है, तो मैं 15 में से इसके अगला वाला 8 को मैं घटा दूंगा, तो वो दे देगा मेरे को 7, तो इसकी बारंबारता आ जाएगी 7। इसी तरह से 70 से 80 वाले में 24 है इसकी संचयी बारंबारता, तो मैं 24 में से 15 को घटाऊंगा, तो ये मेरे को दे देगा इस वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसी तरह से मैं इसके लिए करूंगा, तो मेरे को 31 में से 24 घटाना पड़ेगा, जो कि आएगा मेरा 7। इसीलिए इसी तरह से इसका मेरा 4 आएगा, इसी तरह से इसका 3, इसका भी 3, इसका फिर से 4, इसका 3, और ये आ जाएगा आपका 5। ये हमारे पास बारंबारता निकल के आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, ये जो हमारे पास पहले संचयी बारंबारता थी वो उल्टे क्रम में थी, लेकिन हम जो माध्यक में यूज करते हैं वो बढ़ते हुए क्रम में यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए एक नई संचयी बारंबारता बनाएंगे, नई संचयी बारंबारता, और इसी को हम माध्यक की कैलकुलेशन में यूज करेंगे। देखिए संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बारंबारता होती है, उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर इसमें अगली बारंबारता को जोड़ते चले जाते हैं। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45 एंड +8 53। आप देख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ चेक भी कर सकते थे कि एफ आई आपका सही आया या नहीं, इन सबको आप जोड़ के देखते तो ये क्या इसके बराबर आता है, तो ठीक है, वो सही है अभी के लिए, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि संचयी बारंबारता हमारी इन दोनों की सही आ रही है। तो हमारे पास नई संचयी बारंबारता आ गई है, तो फिर से हम इस कॉलम को अब भूल जाएंगे, एक तरह से इस कॉलम का कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम पहले जैसी बन चुकी है, हम इसका माध्यक आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसका माध्यक निकाल सकते हैं। मैं आप भूल जाएं इसके लिए मैं एक काम और कर देता हूं कि आप 2 चीज लिख ले सकते हो। से कम वालों के लिए बारंबारता कैसे निकालते हैं और से अधिक वालों के लिए कैसे निकालते हैं। से कम वालों के लिए बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर से शुरू करते हैं, पहले ऊपर से शुरू करते हैं, करते हैं। अच्छा, अब फिर करते क्या है कि हम जिस वर्ग की बारंबारता निकालनी है, वर्ग की संचयी बारंबारता में से हम पिछले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता को घटा देते हैं। ये होता है आपका से कम वालों के लिए वर्ग की संचयी बारंबारता और पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता, जिस वर्ग की हमको चाहिए। ठीक है, अब से अधिक वालों के क्या करते हैं, से अधिक में क्या करते हैं, हम करते हैं नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसमें उल्टी संचयी बारंबारता दी होती है। नीचे से शुरू करते हैं,
करते हैं, और पहली जो नीचे वाली है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद जो उसकी बारंबारता होगी एफ आई होगी, वो क्या होगी, वर्ग की, जिस वर्ग की निकालनी है उस वर्ग की संचयी बारंबारता में से हम अगले वर्ग की संचयी बारंबारता को घटाते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया से कम से अधिक वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। से कम वाला और से अधिक में संचयी बारंबारता हमको दी हुई होती है। से कम में हमको जो हमको चाहिए होती है सीधी वाली संचयी बारंबारता दी होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, जबकि से अधिक वालों में हमको बढ़ते हुए क्रम में संचयी बारंबारता दी हुई होती है। तो सबसे पहले हम बारंबारता निकालते हैं, उसके बाद से अधिक वालों में एक नई संचयी बारंबारता निकालते हैं, जिसका यूज हम माध्यक फाइंड करने में करते हैं। तो यही आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।